8 साल यानी 96 महीने, 2,920 दिन, 70,000 से ज़्यादा घंटे। इतने समय में कोई भी सरकार अपने वादों को हकीकत में बदल सकती है। लेकिन सवाल ये है, क्या उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ? नमस्कार, मैं उपासना यादव और आप देख रहे हैं सुरम्य पोस्ट की विशेष पेशकश चर्चाए बयान, जहां राजनेताओं के दिए गए बयानों और ज़मीनी हकीकत के बीच का सच आपके सामने रखा जाता है। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार को 8 साल पूरे हो चुके हैं और इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी ने प्रेस वार्ता करके कहा कि 8 साल में राज्य में सुशासन, सुरक्षा और विकास की बयार बह रही है। उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर दौड़ रहा है। बेरोजगारी घटी है, अपराध कम हुए हैं, शिक्षा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार आया है। वहीं विपक्ष ने इस बयान पर जमकर पलटवार किए हैं। सरकार के 8 साल पूरे होने पर अखिलेश यादव ने कहा कि 8 साल की खुशियां क्या मनाना, जब उत्तर प्रदेश ही बर्बाद कर दिया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा, अगर सरकार कह रही है कि 8 साल बेमिसाल, तो मैं समझता हूं कि इस प्रदेश की जनता के साथ इससे बड़ा छल हो ही नहीं सकता। प्रदेश के अंदर हाहाकार मचा है, जिसमें अत्याचार, अन्याय, जंगल राज और पेपर लीक जैसी घटनाएं हो रही हैं। तो क्या उत्तर प्रदेश वाकई विकास के पथ पर है या फिर यह सिर्फ भाषणों तक सीमित है? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम सरकार के दावों और विपक्ष की आलोचना को ध्यान में रखते हुए हकीकत का विश्लेषण करेंगे, क्योंकि सच्चाई वो नहीं जो सिर्फ मंचों से सुनाई दे, बल्कि वो है जो आम जनता की जिंदगी में महसूस हो। तो आइए जानते हैं मुख्यमंत्री के बयान की ज़मीनी सच्चाई। मुख्यमंत्री योगी के बयान को वास्तविकता से जोड़ते हुए उत्तर प्रदेश के असल हालात इन 8 सालों में हुए प्रमुख घटनाओं के आधार पर समझते हैं। इन घटनाओं की सच्चाई जानने के बाद ही हम यह सच पता लगा सकते हैं कि मुख्यमंत्री के बयान में कितना दम है। यूपी में 2023 में बेरोजगारी दर 9% को पार कर चुकी थी। कुछ खबरों की माने तो इसी सरकार में 3,700 PhD धारकों, 50,000 ग्रेजुएट्स और 28,000 पोस्ट ग्रेजुएट्स ने चपरासी की नौकरी के लिए आवेदन किया था। 2020 से 2025 के बीच बेरोजगारी का ग्राफ लगातार ऊपर गया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2017 से 2024 के बीच यूपी सरकार ने 6 लाख सरकारी नौकरियां दी। यूपी की आबादी 24 करोड़ से ज़्यादा है और लाखों युवा हर साल नौकरी की कतार में खड़े होते हैं। 2024 में आयोजित रोजगार मेले में भी बड़ी संख्या में युवा पहुंचे थे, लेकिन अधिकतर को सिर्फ प्राइवेट कंपनियों के लो सैलरी ऑफर्स दिए गए थे, जिसमें 10,000 रुपए की सैलरी वाली जॉब भी दी गई थी। कहते हैं भविष्य तभी बेहतर होता है जब किसी प्रदेश में परीक्षाएं सुचारू रूप से हों और अभ्यर्थी उसे पास करके भविष्य का निर्माण कर सके। यूपी में 2024 में एसएससी सीजीएल, नीट यूजी, यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा जैसी कई परीक्षाएं लीक हो चुकी हैं। 2024 में नीट का पेपर लीक हुआ, जिसमें लाखों मेडिकल एस्पिरेंट्स के सपनों पर पानी फिर गया। एसएससी के कई एग्जाम्स का भी यही हाल रहा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने 2017 में ऑनलाइन दरोगा भर्ती परीक्षा आयोजित की, लेकिन उससे पहले ही इसे स्थगित कर दिया गया। कारण था व्हाट्सएप पर पेपर का लीक होना। यूपी में जातीय और धार्मिक आधार पर भी इस सरकार में अधिक शोषण देखने को मिले हैं। उत्तर प्रदेश में दलितों के साथ अपराध होना एक आम बात हो चुकी है। मथुरा की बाटी गांव में दलित समाज की बारात पर हमला हुआ और बारातियों की बेरहमी से पिटाई की गई।
ये सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं बल्कि जातिवाद का खुला प्रदर्शन है। वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में ओबीसी के 15,000 से ज़्यादा पदों पर घोटाला हुआ, जिसके लिए अभी भी आंदोलन चल रहा है। तो आइए अब देखते हैं महिलाओं की सुरक्षा पर सरकार कहाँ है। महिलाओं की सुरक्षा पर सरकार के बड़े बड़े दावे हैं, लेकिन आंकड़े कुछ और ही बताते हैं। एनसीआरबी के अनुसार 2022 में भारत में महिलाओं के खिलाफ 4,45,256 अपराध दर्ज हुए और उत्तर प्रदेश, वही यूपी जहां सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, वहां सबसे ज़्यादा 65,000 मामले दर्ज हुए। यानी हर दिन औसतन 178 महिलाओं के साथ अपराध हो रहा है। 2020 से 2025 के बीच महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 22% की वृद्धि हुई। हाथरस में बलात्कार के बाद पुलिस ने आधी रात में जबरन अंतिम संस्कार कर दिया ताकि मामला रफा दफा हो जाए। बाराबंकी की घटना, 6 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ और हत्या कर दी गई। बनारस में बीएचयू की छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ, जिसमें अपराधियों की मुख्यमंत्री के साथ तस्वीरें भी वायरल हुई थी। वहीं औरैया में 6 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ। हाल ही में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में महिला को अगवा कर बलात्कार किया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। मेरठ जिले में अगस्त 2023 में एक ऊंची जाति के व्यक्ति द्वारा कथित तौर पर बलात्कार की शिकार हुई 21 वर्षीय दलित महिला को बाद में एक पंचायत में गांव की बेइज्जती का हवाला देकर सावधान करने के लिए मजबूर किया गया और चुप रहने के लिए 2.5 लाख रुपए दिए गए। उक्त तथ्यों और घटनाओं से ये कहना तो मुश्किल है कि यूपी इन 8 सालों में खुशहाल हुआ है। यूपी अभी भी काफ़ी निचले पायदान पर है और विकास की भारी ज़रूरतों से गुजर रहा है। ये राजनीति है, यहाँ नेता बयान देते हैं, लेकिन जनता को सच से रूबरू कराना हमारा काम है। सुरम्य पोस्ट की इस विशेष रिपोर्ट को देखने के लिए धन्यवाद। हमें सब्सक्राइब करें और सच को उजागर करने में हमारा साथ दें।